हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? मिसबिल द ओटर। ठीक है, ये हमारी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी इंग्लिश की बुक है क्लास 10th की, उसका आज हम चैप्टर करने वाले हैं मिसबिल द ओटर। ठीक है, इसे जो पहले के चैप्टर हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको अच्छी समझ में आए होंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम एक और चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है मिसबिल द ओटर। ठीक है, इसके जो राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं, उसका नाम क्या है? गेविन मैक्सवेल। ठीक है, क्या नाम है? गेविन मैक्सवेल। ओके, अब देखो भाई, इस चैप्टर में क्या होता है। ये जो हमारे ऑथर होते हैं, जो हमारे राइटर हैं, इनके पास एक पेट होता है, एक डॉग होता है जिसका नाम होता है जोनी। ठीक है, उसकी जो पेट है वो मर जाता है, यानी कि उस जो डॉग है उसका, जो उसका कुत्ता है, उसकी डेथ हो जाती है भाई। ठीक है, तो जिससे क्या है, जो राइटर है हमारा वो काफी सदमे में चला जाता है। वो काफी टाइम तक कोई भी पेट नहीं पालना चाहता, यानी कि वो ये सोचता है कि क्या मैं किसी पेट को पालने के लायक हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि वो काफी दिन निकाल देता है, उसके पास कोई भी पेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक दिन वो सोचता है क्या मुझे अब कोई पेट पाल लेना चाहिए। तो फिर वो किसको पालने की सोचता है? वो ओटर को पालने की सोचता है। ओटर का मतलब होता है उदबिलाव। ठीक है, यानी कि वो ओटर को पालता है भाई। ओके, तो देखो आगे क्या होता है, देखते हैं फटाफट। देखो, जो मैक्सवेल है ना, ये कौन है? ये हमारे राइटर है गेविन मैक्सवेल। ओके, अब देखो, जो मैक्सवेल है ना वो और जो उसका दोस्त है एक, ये दोनों क्या है? आपस में दोस्त है। मैक्सवेल का एक दोस्त है, वो दोनों कहाँ पे जाते हैं? एक मिनट भाई। देखो, ये जो मैक्सवेल है, ये कौन है? इसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। देखो, मैक्सवेल ट्रेवल टू साउदर्न इराक इन 1956। ये बता रहा है, ये अपनी कहानी बता रहा है कि मैं साउदर्न इराक में, यानी कि मैंने ट्रेवल किया, मैं साउदर्न इराक में गया 1956 में। ठीक है, अब देखो वहां पर ये अकेला नहीं गया था, वहां पर इसका दोस्त भी गया था, क्योंकि ये दोनों बसरा जा रहे हैं अपनी एक रिपोर्ट, यानी कि एक मेल कलेक्ट करने के लिए। ये मैक्सवेल और इसका दोस्त, ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं? बसरा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका एक मेल आने वाला है, उसको कलेक्ट करने के लिए। ओके, और ये जो मैक्सवेल है ये कहाँ पे रहता है? कैमस फियरना में रहता है भैया। ठीक है, कहाँ पे रहता है? कैमस फियरना में। ओके, अब देखो, जहां पर ये रहता है ना कैमस फियरना, वो कैसा स्टेट है, यानी कि कैसा इलाका है वो? वहां पर क्या है? काफी ज्यादा पानी है वो। ठीक है, यानी कि हैड मच वाटर अराउंड। तो ठीक है, तो फिर वहां पर क्या रहते हैं? ज्यादा ओटर रहते हैं वहां पर, मच्छरों की तरह क्या रहते हैं? ओटर रहते हैं, उदबिलाव रहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये बसरा जा रहे हैं तो ये अपने दोस्त को बताता है क्या मैं ओटर पाल लूं, क्या मैं एक ओटर को पाल सकता हूँ? तो फिर जो इसका दोस्त है ना वो क्या बोलता है, जो तुम्हारा इलाका है जहां पर तुम रहते हो वो ओटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वहां पर काफी लोगों ने ओटर को पाल रखा है बिल्कुल मच्छरों की तरह। यानी कि वहां पर ओटर कैसे रहते हैं? बिल्कुल मच्छरों की तरह रहते हैं, यानी कि क्या है, वहां पर काफी ज्यादा ओटर है भाई। ठीक है, देखो फटाफट देख लेते हैं एक बार। मैक्सवेल ट्रेवल टू साउदर्न इराक इन 1956। जो मैक्सवेल है, जो हमारा राइटर है, वो कहाँ पे जाता है? साउदर्न इराक में जाता है। कब जाता है? 1956 में। ओके, ही डिसाइडेड टू कीप एन ओटर एज पेट। अब वो सोचता है कि मैं जो ओटर है, जो उदबिलाव होता है, उसको अपना पेट बना लूं। ठीक है, यानी कि डिसाइड करता है वो। ओके, देखो आगे। As his native place of living Camusfirna had much water around, so an otter was suitable for the experiment. अब देखो, ये जो ओटर होता है ना, ये कहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करता है? मड में, कीचड़ में और पानी में। ठीक है, तो उसके लिए क्या था? वो बेस्ट इन्वायरमेंट था कमसफिरना। किसके लिए? ओटर के लिए। ठीक है, इसलिए जो हमारे राइटर है ना वो ओटर को पालने की सोच रही है। ठीक है, समझ में आया राइटर क्या चाहता है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, अब देखो, मैंने अभी भी बताया था आपको, जो मैक्सवेल है और उसका दोस्त है वो कहाँ पे जाते हैं? बसरा में जाते हैं। वहां पर उनकी एक मेल आने वाली है, उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिर जो मैक्सवेल है वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक ओटर को पालूं। ठीक है, तो फिर जो उसका दोस्त है ना वो उसको बोलता है तुम टिग्रिस मार्सेस से क्यों ना एक ओटर ले आओ। यानी कि वहां पर क्या है? काफी ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? ओटर मिलते हैं, उदबिलाव मिलते हैं। ठीक हो, देखो, Maxwell and his friend traveled to Basra. When Maxwell mentioned about his wish to keep an otter as a pet to his friend, यानी कि वो अपनी इच्छा बताता है अपने दोस्त को कि मैं एक ओटर पालना चाहता हूँ। He suggested him to take an otter from the Tigris marshes, यानी कि वो उसको बोलता है कि तुम टिग्रिस मार्सेस से ओटर क्यों नहीं ले आते? वहां पर क्या है? काफी ज्यादा मात्रा में क्या है? ये कॉमन है। ठीक है, यानी कि काफी मिलता है वहां पे। As they are quite common there, they were going to Basra to collect their mail. मैंने बताया था ना आपको, जो बसरा क्यों जा रहे हैं वो, उनकी एक मेल आने वाली है, उसको कलेक्ट
करने के लिए बसरा पे जा रहे हैं वो। द मेल ऑफ हिज फ्रेंड रीच्ड बट हिज मेल डिडंट अराइव। अब देखो क्या है, दोनों की ईमेल आनी थी भाई, उसकी फ्रेंड की तो मेल क्या है आ गई है, और जो हमारे राइटर है, जो हमारे ऑथर है मैक्सवेल, उनकी मेल अभी तक नहीं आई है भाई। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे देखो, अब वो क्या सोचता है मैक्सवेल, क्यों ना मैं टेलीग्राम कर दूं इंग्लैंड को कि मेरी मेल क्यों नहीं आई है। और फिर क्या करता है वो, 2-3 दिन तक तो यानी कि वेट करता है, फिर वो सोचता है कि मैं एक फोन कॉल कर दूं इंग्लैंड में कि मेरी मेल अभी तक क्यों नहीं आई है। लेकिन क्या होता है, किसी भी मतलब कोई भी नेटवर्क इशू के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण उसका जो फोन है ना वो लग नहीं पाता है, और 5 दिन के बाद उसकी मेल आती है भाई। ठीक है, 5 दिन के बाद जब वो बाहर निकलता है मेल को लेने के लिए, वहां पर 2 अरब्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, एक वो बोरी लिए हुए है, बोरी में कुछ है, क्योंकि वो बोरी बाहर से हिल रही है। तो फिर क्या सोच रहा है ऑथर कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। फिर वो जो अरब्स है ना वो क्या देते हैं, उसको लेटर दे देते हैं मैक्सवेल को, और उसमें क्या होता है, उसके जो दोस्त होता है जिसको उसने बताया था कि मैं एक ओटर को पालना चाहता हूँ, वो बोलता है कि ये लो तुम्हारा ओटर। ठीक है, यानी कि दोस्त उसको ओटर खरीद कर दे देता है। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं फटाफट। मैक्सवेल सेंड अ टेलीग्राम टू इंग्लैंड एज हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड। जो मैक्सवेल है उसने टेलीग्राम भेज दिया कहाँ पे, इंग्लैंड में, क्योंकि जो उसकी मेल है ना वो आई नहीं थी अभी तक। ठीक है, फॉर 3 days देयर वाज नो रिप्लाई, उस मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब क्या करता है, ही ट्राई टू मेक ए फोन कॉल बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ही वाज नॉट एबल टू गेट थ्रू। यानी कि अब वो सोचता है कि मेरे मेल का भी रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैं क्या कर लूँ, एक फोन ही ट्राई कर लूँ, लेकिन जो उसका फोन है ना वो मिलता नहीं है भाई किसी प्रॉब्लम के कारण। अब देखो क्या होता है, फाइनली आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद, आखिरकार 5 दिन के बाद हिज मेल अराइव्ड, उसकी जो मेल है वो आ जाती है भाई। ठीक है, कितने दिन बाद आती है, 5 दिन बाद आती है। वंस हिज मेल अराइव्ड ही वेंट टू हिज रूम टू रीड इट। उसकी जो मेल है वो मिल जाती है, तो वो उसको पढ़ने के लिए अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहां पे क्या मिलता है उसको, देयर ही सॉ 2 अरब्स, वहां पर क्या देखता है, 2 अरब के लोग हैं, विद एन ओटर, यानी कि एक जो सैक लिए हुए हैं, कि बोरा लिए हुए हैं, बोरी जो भी आप बोलते हो, उसमें क्या होता है, एक ओटर होता है। दे टोल्ड दैट इट वाज फॉर हिम, वो उसको बताते हैं कि ये उसके लिए है। किसने भेजा था उसके पास ओटर, उसके दोस्त ने भेजा था, उसके दोस्त ने उसको खरीद कर दे दिया ओटर। ठीक है, कि लो अब संभालो, तुम्हारी इच्छा हो रही थी काफी ओटर को पालने की। अब देखो आगे क्या देखते हैं। अब देखो जो मैक्सवेल है उसके पास कोई भी पेट नहीं था अभी तक, तो जो ओटर है ना उसके आने से उसकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई। कैसे चेंज होगी, देखो, The otter came on the tiled floor from the sack। जो ओटर है ना भाई, वो जो सैक है, जो बोरी होती है, उससे बाहर निकलता है। At once, पहली बार, it appeared like a small dragon। जब वो बाहर निकलता है ना तो एकदम से कैसा लगता है, जो स्मॉल ड्रैगन होता है, छोटे ड्रैगन के जैसा लगता है। From head to tail his body was coated with mud। अब देखो, सिर से लेकर जो उसकी टेल थी, उसकी पूंछ तक, सिर से लेकर पूंछ तक उसकी जो बॉडी है बिल्कुल वो किस में है, मड में है, यानी कि कीचड़ लगा हुआ भाई, बिल्कुल कीचड़ में सनी हुई है। ठीक है, इन बिटवीन द मड ए वेलवेट फर लाइक रिमेम्बरिंग ए चॉकलेट ब्राउन मोल अपीयर्ड। अब देखो क्या है, इतना ज्यादा उसका जो शरीर है वो कीचड़ में सना हुआ था, एक छोटा सा पार्ट दिखता है उसको उसकी टेल का, वो किस कलर का है, चॉकलेट ब्राउन कलर का। ठीक है, ओके। देयर वाज ए लॉट ऑफ डस्ट ऑन हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर क्या है, काफी ज्यादा डस्ट थी। तो जो मैक्सवेल है वो सोचता है कि मेरे को तो 1 महीना लग जाएगा भाई इसको साफ करने में, तो उसको एक मंथ लग जाता है जो ओटर है उसको साफ करने में। ठीक है, देखो ओटर पहली बार जब निकलता है वो किसके जैसा लगता है, स्मॉल ड्रैगन के जैसा लगता है, और उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, सिर से लेकर जो उसकी पूंछ होती है वहां तक क्या है, काफी ज्यादा यानी कि मड है, कीचड़ है, सर से लेकर पूंछ तक। ठीक है, ये क्या है भाई, एक ओटर है। ओके, ओटर को पानी में और कीचड़ में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए जो उसका दोस्त है ना उसको सजेस्ट करता है कि तुम ओटर को ही पेट बना लो, क्योंकि वो जहां पर रहता है केमिस्फियरना में, वहां पर क्या है, ज्यादा पानी है। ठीक है, ओके, यानी कि उसके लिए सुटेबल प्लेस है रहने के लिए, ओटर के लिए। ओके, आगे देखो, आगे हम देख लेते हैं जो ओटर है, पहले तो उसका वहां पर भाई दिल नहीं लगता भाई ओटर का। ठीक है, यानी कि वहां पर उसके लिए क्या है, नई नई जगह है बिल्कुल। वो जो मैक्सवेल है हमारा जो ऑथर है उसके पास नहीं जाता है, यानी कि पहले दिन तो वो उससे दूरी बनाए रखता है। ठीक है, धीरे धीरे वो उसके पास आने लगता है, दूसरे दिन वो उसके बेड पे चला जाता है, उसके घुटनों के पास बैठ जाता है, यानी कि वो फेमिलियर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखो जो मैक्सवेल है हमारे, उसका नाम रखते हैं ओटर का मिजबिल द ओटर। ठीक है, और शॉर्ट में उसको बुलाते हैं मिज। ठीक है,
आगे देखो, देखते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। मैक्सवेल नेम द ओटर एज मिसबिल। जो मैक्सवेल है, जो हमारे राइटर है ना, वो ओटर का क्या नाम रखते हैं? मिसबिल। ठीक है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं मिज। ठीक है, हम भी तो अपने पेट का नाम निकाल देते हैं भाई, वैसे ही जो हमारे ओटर है ना, उन्होंने अपने पेट का नाम रख दिया मिसबिल, और जो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? उसको मिज। ठीक है, इसको हम मिसबिल द ओटर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर का नाम पड़ा है मिसबिल द ओटर। ठीक है, आगे देखो, फॉर द 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए, द ओटर वाज नाइदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली, ही वाज alone and indifferent, he kept on sleeping on the floor far from the bed। मैंने अभी बताया था आपको, जो पहला दिन है उसमें तो ओटर क्या है, जो ऑथर है हमारा, जो राइटर है, उससे काफी अलग रहता है। वो बेड पर नहीं सोता है, वो फ्लोर पे ही सोता है, लेकिन दूसरे दिन वो उसके पास चला जाता है। ठीक है, आगे देखो, द सेकेंड नाइट ही केम ऑन मैक्सवेल बेड, दूसरी रात है वो मैक्सवेल के पास बेड पे सोता है, एंड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ हिज नीज। इन द डे ही केप्ट ए keen interest in his surrounding। मैक्सवेल मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। जैसे कि हम अगर डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो उसके गले में हम जो बेल्ट है वो बांध देते हैं, वैसे ही है। वैसे ही क्या है, जो हमारा ऑथर है मैक्सवेल ने क्या कर दिया, मिसबिल के लिए क्या लिया? एक बेल्ट ले लिया। ठीक है, द ऑथर लाइक द प्लेइंग इन द वाटर इन द बाथरूम। अब देखो, जो ऑथर है ना, वो जो बाथरूम में जो टब है, बाथ टब है, उसमें नहाना बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो ऑथर है ना, वो क्या है, पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जो ऑथर होते हैं ना, इनको शांत पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि पानी बहता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या है, वो बाथ टब में जाकर टैप को खुला रखता है। ओके, आगे देखो, क्या नाम रखा है मैक्सवेल ने ऑटर का? मिसबिल, और शॉर्ट में क्या बोलता है? मिज बोलता है। ठीक है, आगे देखो, जो मिसबिल है ना, वो कहाँ पे चला जाता है 2 दिन के बाद? देखो, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम द मैक्सवेल्स बेडरूम, यानी कि उसको मैक्सवेल मिसबिल को ढूंढता है, मिस को ढूंढता है, लेकिन वो बेडरूम में नहीं मिलता। फिर उसको भागते हुए उसकी टेल दिखती है भाई। ठीक है, वो भागकर कहाँ जा रहा है? बाथरूम में जा रहा है। ठीक है, बाथरूम में बाथ टब में बैठ के वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो टैप है, जो टूटियां होती हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहा है। देखो, ही एंटर्ड द बाथ टब एंड टर्न द टैप ऑन विद हिज पास विद इन मिनट, यानी कि वो अपने जो पंजे होते हैं ना, उनसे क्या करता है? टैप को चला लेता है। यानी कि देखो कितना वो है, होशियार है हमारा ये ऑटर, होशियार लगा लो कि उसने टैप को चलाना भी सीख लिया है, टूटे को चलाना भी सीख लिया है। ठीक है, यानी कि वो ज्यादातर बाथरूम में अपना टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि वहां पर क्या है? पानी। ओके, आगे देखो, विद इन वेरी लेस टाइम ही बिकेम वेरी फ्रेंडली। जो काफी कम दिनों में ही जो ऑटर है वो मैक्सवेल के साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है, काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मैक्सवेल उसको पुकारता है ना, उसके नाम से, मिस के नाम से, तो वो भागकर उसके पास आ जाता है। ओके, आगे देखो, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन प्लेइंग विद रबर बॉल। वो अपना ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? एक रबर बॉल होती है, उसको खेलते हुए अपना टाइम निकालता है। ठीक है, ही प्लेड लाइक इट अ सॉकर बॉल। हिज फेवरेट टॉयज वर द मार्बल्स। उसके जो फेवरेट टॉयज है वो क्या है? मार्बल्स हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर टाइम वो कहाँ पर रहता है? बाथ टब में रहता है। ठीक है, ओके, आगे देखो, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो कहाँ पे आया था ये ऑटर, सॉरी, मिसबिल कहाँ पे आया था? बसरा में आया था अपनी मेल कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब उसको वापस कहाँ जाना है? कमसफेरना में जाना है। तो फिर अब एक सवाल खड़ा हो गया कि ये ऑटर को अपने साथ कैसे ले जाए, क्योंकि काफी सारी एयरलाइंस है ना, वो ऑटर को यानी कि एनिमल्स को ले जाना अलाउड नहीं करती है। ठीक है, फिर उसने दूसरी एयरलाइन में अपनी टिकट बुक की, और फिर उसको क्या बोलते हैं कि तुम ऑटर को एक बॉक्स में बंद कर दो, यानी कि 18 इंचेस का एक बॉक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें तुम ऑटर को बंद करके ले जा सकते हो एयरलाइन में। ओके, देखो, डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में काफी अच्छे दिन निकल जाते हैं भाई। मैक्सवेल हैड अ फियर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड देन टू कमसफेरना, यानी कि जो मिस है ना, जो मैक्सवेल है हमारा, उसको क्या डर है कि वो ऑटर को, मिस को अपने साथ कैसे ले जाए? कमसफेरना। ठीक है, द ब्रिटिश एयरलाइन वुड, क्या है? द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। मैंने अभी बताया था, जो एयरलाइंस है ना, उन्होंने क्या कर दिया कि वो एनिमल्स को नहीं जाने देंगे, यानी कि वो अलाउ नहीं करते एनिमल्स को। ठीक है, ही बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस देन फ्रॉम लंदन, यानी कि पहले वो पेरिस की फ्लाइट बुक करता है, उसके बाद लंदन की। ठीक है, द एयरलाइन टोल्ड हिम टू पैक मिस इन ए बॉक्स, यानी कि जो एयरलाइंस है ना, वो क्या बोलते हैं कि तुम मिस को एक बॉक्स में बंद करोगे, जो कि 18 इंच का होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम बॉक्स में बंद करके जो ऑटर है उसको ले जा सकते हो, मिस को ले जा सकते हो अपने साथ। ठीक है, आगे देखो, ही पुट हिम इनसाइड द बॉक्स बिफोर द फ्लाइट सो दैट ही बिकेम हैबिचुअल टू इट, देन मैक्सवेल वेंट फॉर हैव लंच। अब देखो क्या है, अभी फ्लाइट जाने में काफी टाइम है, लेकिन जो ऑथर है हमारे, जो मैक्सवेल है, वो ऑटर को पहले ही बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि वो इससे फेमिलियर हो उसके, हैबिचुअल हो उसके, कि उसको भी इसी में रहना है बंद। फिर वो खाना खाने चला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। जब तक ऑटर वापस आता है खाना खा के,
वो क्या देखता है अगर कि बॉक्स के बाहर क्या लगे हैं, खून लगा हुआ है, तो फिर वो काफी डर कर क्या खोलता है, बॉक्स को खोलता है। फिर उसको पता चलता है कि जो बॉक्स के अंदर जो मेटल की चीजें थी, यानी कि उसके कोने में मेटल लगी हुई थी, वहां उसके ऊपर मार मार के उसने क्या निकाल लिए हैं, खून निकाल लिए हैं ओटर ने, और उसको भी काफी चोट आई है भाई। ठीक है, तो फिर वो जो मेटलिक चीजें थी उसको बाहर निकाल देता है, जो मेटल लगी हुई थी कॉर्नर में उसको बाहर निकाल देता है, फिर से उसको उसी में बंद कर देता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 मिनट बची थी और वो अभी तक एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा था। ठीक है, देखो यहां से पढ़ लेते हैं एक बार। When Maxwell came back sometime, he was shocked to see complete silence from the box। यानी कि वो एकदम से हैरान हो जाता है कि इतनी शांति कैसे है बॉक्स में, यानी कि मिज कोई भी शैतानी नहीं कर रहा है, कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द एयर होल्स, जो भी कॉर्नर थे उसके बॉक्स के वहां से क्या आ रहा है, खून बाहर आ रहा है। ठीक है, ही ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स को खोलता है। ही saw मिज कवर्ड विद ब्लड, ओनली 10 मिनट वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वाज 5 miles away। ही kept मिज इनसाइड द बॉक्स एंड हेल्ड द लिड विद हिज हैंड्स। यानी कि वो उन जो मेटल की चीजें थी जिससे उसको चोट लग रही थी उसको बाहर निकाल कर जो मिज है उसको फिर से बॉक्स में बंद कर देता है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के छूटने में। ठीक है, उसको 10 मिनट में एयरपोर्ट पर भी जाना था। ओके, समझ में आया इतना? बॉक्स में क्यों रखता है वो उसको, क्योंकि जो एयरलाइन है ना वो अलाउड नहीं करती है एनिमल्स को। ठीक है, आगे देखो, जो मैक्सवेल है ना उसने क्या किया है, जो फ्रंट सीट है उसको बुक किया है ओटर के लिए और मैक्सवेल के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करता है, उसने जो सीट है ना उसको किससे कवर कर लेता है, न्यूज़पेपर से कवर कर लेता है, और जो ओटर के खाने के लिए जो फिशेज लेकर आया था, फ्रेश फिशेज मछलियां लेकर आया था, वो उसको किसको दे देता है, जो वो होती है ना एयर होस्टेस होती है ना, उसको दे देता है भाई। ठीक है, देखो एक बार यहां से और पढ़ लेते हैं। देखो, मैक्सवेल हैड बुक द फ्रंट सीट बुक की थी उसने अपने ऑर्डर के लिए। ही गव द फ्लोर अराउंड हिज सीट विद द न्यूज़पेपर्स। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस फॉर द ओटर। शी सजेस्टेड हिम टू कीप द ओटर ऑन हिज नीज। अब देखो वो पार्सल दे देता है एयर होस्टेस को, क्योंकि उसमें क्या था, खाना था, फिशेस थी, मछलियां थी, किसके लिए, ओटर के लिए। ठीक है, फिर जो एयर होस्टेस है ना वो उसको सलाह देती है कि आप ओटर को अपने घुटनों पर रख लीजिए। ठीक है, आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा और उसके लिए भी। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे देखो, आगे क्या होता है भाई, जो ओटर है ना वो गायब हो जाता है बॉक्स से, यानी कि वो बॉक्स से निकलकर एयरप्लेन में घूमने लगता है। एक औरत के पास जाता है, वो चिल्लाती है रेट रेट, चूहा चूहा। ठीक है, उसको ये चूहे जैसा लग रहा है भाई। ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है, एक सरदार जी के पास चला जाता है, वो भी काफी डर जाता है भाई। ठीक है, देखो देख लेते हैं। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, मिज है ना वो भाई बॉक्स से गायब हो जाता है। ही डिस्पेयर्ड इन द एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट में गुम हो जाता है। देयर वाज ए वुमन शाउटिंग ए रेट, एक वुमन है जो कि अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है, उसको देखकर चिल्लाती है रेट रेट, चूहा चूहा। ठीक है, उसके बाद उसके पास ही में क्या बैठे होते हैं, सरदार जी बैठे होते हैं, वो भी डर कर उछल पड़ते हैं भाई। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, ओटर। ओके, देखो, The air hostess told him to be seated and said that she would find the otter for him। अब देखो, जो मैक्सवेल है ना वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो एयर होस्टेस थी ना वो उसको बोलती है कि आप आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठिए, मैं लेकर आती हूँ आपके ओटर को, मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है, इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई मैक्सवेल के लिए, वो आराम से रिलैक्स होकर सीट पर बैठ जाता है, और जो एयर होस्टेस है ना वो उसको ओटर को उसके पास ले आती है। ठीक है, When soon the otter came near Maxwell and climbed on his knees। बहुत ही जल्द जो ओटर है ना वो मैक्सवेल के पास आ जाता है और उसके घुटनों पर चढ़ जाता है। He start rubbing his face and neck with his nose। वो अपनी नाक से जो मैक्सवेल है उसका चेहरा रब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मिसबेल कहाँ गायब हो जाता है, एयरक्राफ्ट में गायब हो जाता है। कहाँ पे जाता है, लोगों को मतलब लोग उसको देखते ही डर जाते हैं। एक महिला है वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और रेट रेट चिल्लाती है। ठीक है, फिर जो मैक्सवेल है वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो एयर होस्टेस है ना वो क्या बोलती हैं कि आप आराम से रिलैक्स कीजिए, मैं ढूंढ कर लेके आती हूँ। ठीक है, फिर जो ओटर है वो मिसबेल के पास आ जाता है। ओके, आगे देखो, जब मैक्सवेल है वो मिसबेल को लेकर लंदन आ जाता है, तो वहां पर लोगों ने इसको ज्यादा नहीं देखा था लंदन में, तो काफी सारे लोग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे कि ये कैसा जानवर है, ये ड्रैगन जैसा लग रहा है, ये रेट जैसा लग रहा है, स्क्वेल जैसा लग रहा है। ठीक है, मैक्सवेल रिमेन्ड इन लंदन ऑलमोस्ट ए मंथ। जो मैक्सवेल है वो लंदन में रहता है 1 महीने के लिए। मिस केप्ट ऑन प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड ए टेरेपिन सेल दैट मैक्सवेल हैड बॉट फ्रॉम द मार्सेस। अब देखो जो मिसबेल है ना वो किससे खेलता है, पिंग पोंग बॉल से खेलता है, मार्बल से खेलता है, रबर फ्रूट से खेलता है, जो कि उसने कहाँ से खरीदे थे, मार्सेस से खरीदे थे। ठीक है, यानी कि लंदन में रहते हैं ये 1 महीने तक, वहां पर जो मिसबेल है वो खेलता रहता है रबर बॉल से, मार्बल से। ओके, आगे देखो,
अब जैसे ही जो मिजबिल है ना वो बाहर निकलता है तो लोग उसको घूरना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कैसा जानवर आ गया। तो जैसे कि हम हमारे पेट को, जैसे कि मान लो कि डॉग है आपके पास, उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हो, एक्सरसाइज के लिए ले जाते हो, वैसे ही जो मैक्सवेल है ना वो मिज को बाहर ले जाता है एक्सरसाइज कराने के लिए। ठीक है, ओके। आगे देखो उसके सामने क्या होता है, एक प्राइमरी स्कूल होता है जहां पे वो रहता है, उसके पास एक दीवार होती है 2 फीट की, उस पे चढ़ कर क्या करता है ये काफी तेज दौड़ता है। तो फिर जो स्टूडेंट है ना वो उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस फील होती है कि ये क्या आ गया भाई। देखो एक बार फिर से पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल एक्सरसाइज्ड मिज ऑन लेड ऑन द स्ट्रीट्स। मैक्सवेल जो मिज है उसको एक्सरसाइज के लिए ले जाता है बाहर। मिज क्विकली डेवलप सर्टेन हैबिट्स ड्यूरिंग द वॉक ऑन लंदन, यानी कि उसकी तरफ क्या कर देता है वो अच्छी अच्छी आदतें बना देता है एक्सरसाइज की, घूमने की, वॉक करने की लंदन स्ट्रीट्स में। ठीक है, आगे देखो देयर वाज ए प्राइमरी स्कूल अपोजिट टू मैक्सवेल हाउस। मैंने बताया था, अभी अभी बताया मैंने, क्या है जो मैक्सवेल का हाउस है ना उसके अपोजिट में बिल्कुल क्या है एक प्राइमरी स्कूल है, उसके बाहर लगभग 2 फीट की क्या है दीवार है भाई। ठीक है, he would then gallop onto this distracted the student and the staff. The people in London were not able to recognize the otter and made wild guesses. अब देखो जो लंदन के लोग हैं ना वो ओटर को देखकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसा जानवर है, रैट है या फिर स्क्वेल है, या फिर उनको ओटर के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसा जानवर आ गया। वो उसको देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है मिजबिल द ओटर ये खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, ओटर के बारे में डिस्कस किया है, जो कि पेट है किसका, हमारे ऑथर का। ओके, ठीक है। इस चैप्टर के जो ऑथर है उसका क्या नाम है, गेविन मैक्सवेल। चैप्टर का नाम है मिजबिल द ओटर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।